युद्ध, उसका विधिक स्वरूप तथा प्रभाव। वॉर, इट्स लीगल कैरेक्टर एंड इफेक्ट्स। युद्ध की परिभाषा क्या है? युद्ध है क्या? हाल ने के अनुसार जब दो देशों के बीच मतभेद इस स्तर का उत्पन्न हो जाता है कि वो दोनों देश अपने हिंसा पे उतारू हो जाते हैं और अपनी शर्तें मनवाने के लिए एक दूसरे पे बाध्य करते हैं, तो इसी अवस्था को हम युद्ध में कहते हैं, युद्ध कहते हैं। तो अब युद्ध का प्रारंभ, युद्ध जो है जब प्राचीन से समय से ही नियम है कि युद्ध का जब प्रारंभ होता है, युद्ध प्रारंभ किया जाता है, तो इसकी विधिवत उद्घोषणा की जाती है, सूचना दी जाती है और तटस्थ देशों को इसकी जानकारी दी जाती है। ये प्राचीन समय से ही था, परंतु 17वीं शताब्दी आते आते नियम समाप्त हो गया और जापान ने रूस पे जब आक्रमण किया था तो भी बिना सूचना के किया था, बिना घोषणा के किया था। तो इसी पूर्व सूचना जो है आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक युग में युद्ध करने के लिए, युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व इसी सूचना आवश्यक है, जो हेग अभिसमय 1907 में एक प्रतिपादित किया गया। हेग कन्वेंशन एक्ट 1907 में प्रतिपादित किया गया कि युद्ध प्रारंभ होने के पहले देशों को उसकी सूचना देनी चाहिए, उसकी घोषणा करनी चाहिए और तटस्थ देशों को भी इसकी सूचना देना अनिवार्य और बिना विलंब के होना चाहिए। तटस्थ देशों को बिना किसी विलंब के अविलंब सूचना देनी चाहिए। जब युद्ध होता है तो युद्ध का प्रभाव क्या पड़ता है उस देश के ऊपर जो युद्धरत है और उन देशों के ऊपर जो युद्धरत तो नहीं है लेकिन उनके तटस्थ देश हैं या जो पड़ोसी देश हैं, उन पे युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है जब दो देशों में युद्ध होता है। तो इसका जो उस देश पर प्रभाव पड़ता है, युद्धरत देश पर जो प्रभाव पड़ता है, इसका सामान्य प्रभाव ये है कि विधिक एवं शांतिपूर्ण सौहार्द दोनों देशों के बीच जो है वो समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट प्रभाव इसका जो है राजनैतिक तथा वाणिज्यिक दूत संबंध जो स्थापित किए गए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। राजनैतिक और वाणिज्यिक जो है डिप्लोमेट एंड काउंसलर रिलेशनशिप, ये भी समाप्त हो जाता है। इसमें जो है युद्ध प्रारंभ होते ही वो युद्धरत देश जो है अपने डिप्लोमेट को, अपने राजनयिक को वहां से बुला लेता है और वह देश भी जो है उनको अविलंब जो है पासपोर्ट दे देता है कि अब वो जो है वो हमारा देश छोड़ते हैं। तो युद्ध प्रारंभ होने के पहले जो है ये दोनों देश करते हैं और राजनीतिक तथा वाणिज्यिक दूत संबंधों का विच्छेद उसमें हो जाता है। जो वाणिज्यिक संबंध हमारा स्थापित है, देखिए हम डिप्लोमेट के बारे में हम देखिए कल बताएंगे। तो डिप्लोमेट जो है कई प्रकार के होते हैं, राजनयिक होते हैं, वाणिज्यिक होते हैं, तो और कई प्रकार के हैं, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करें डिप्लोमेट। लेकिन आज के लिए इतना ही हम लोग समझते हैं कि राजनयिक तथा वाणिज्यिक दूत संबंध जो है वो हमारा युद्धरत देशों से समाप्त हो जाता है और राजनयिक प्रतिनिधियों को वहां से तुरंत बुला लिया जाता है और वह देश उनको अनुमोदित कर देता है जिस देश में रह रहे होते हैं। बिना अभिसमय 1961 में एक सिद्धांत और प्रतिपादित किया गया है कि वो जिस देश में है, दूतावास जिस देश में है, राजनयिक जिस देश में है, वहां की सरकार, वहां का देश जो है उस राजनयिक को सारी सुविधाएं, पासपोर्ट के अतिरिक्त भी सारी सुविधाएं उनको जाने के लिए अविलंब मुहैया कराएगा जब जाना चाहेंगे।
तो सारी सुविधाएं भी अविलंब मुहैया कराएगा उनके इच्छा अनुसार। उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए राजनयिक को। ये अभिसमय बिना अभिसमय 1961 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और संधियां, नेक्स्ट जो है प्रभाव, संधियां, जो दोनों देश के बीच में संधियां हुई हैं, ये दोनों देश युद्ध, जो दोनों देश हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। वो संधियां उस समय स्थगित हो जाती हैं और या समाप्त हो जाती हैं जैसा दोनों देश चाहें, और चालू करना चाहे तब चालू रहती हैं, समाप्त करना चाहे तो समाप्त हो जाती है। वो दोनों देशों के इच्छा पर उनकी निर्भर करता है। व्यावसायिक संबंध का आवागमन, जब देश युद्धरत होते हैं तो व्यावसायिक जो है, व्यावसायिक कार्य जो है, व्यावसायिक आवागमन जो है, व्यावसायिक जहाजें जो हैं वो जो है अवरुद्ध हो जाती हैं। व्यावसायिक सामान जो है, वाणिज्यिक सामान जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यह तो उनको स्थगित कर दिया जाता है, या दोनों देशों के बीच जो संधि है उसके अनुसार अपना चालू रखा जाता है। वो दोनों देशों की इच्छा पर ही निर्भर करता है। सामान्यतः जो है व्यावसायिक आवागमन और व्यावसायिक संबंध जो स्थापित किए गए हैं वो स्थगित उसमें हो जाते हैं। संविदा, नेक्स्ट संविदा, जो दोनों देश के बीच में संविदाएं हैं, जब एक देश दूसरे देश से शत्रु हो जाते हैं तो दोनों देश के बीच में संविदाएं, जो संविदा उन्होंने किया है वो संविदा रद्द हो जाती है या स्थगित संविदा उसमें कर दिया जाता है। वो दोनों देशों की इच्छा पर निर्भर करता है, जो दोनों देश चाहते हैं, युद्धरत देश। शत्रु संपत्ति, जब युद्धरत देश होते हैं दोनों देश, तो एक संपत्ति जिस देश में है तो वो अपना समझता है कि ये शत्रु संपत्ति है, इसको हम जब्त कर सकते हैं, तो शत्रु संपत्तियां जब्त हो जाती है। लेकिन यदि शत्रु संपत्तियों में अचल संपत्ति जब्त नहीं होती, अब केवल चल संपत्ति ही जब्त की जाती है, और अचल संपत्ति या तो छोड़ दिया जाता है या पूर्ण रूप से ले लिया जाता है, और युद्ध खत्म होने के बाद उसको देखा जाता है कि अब इसका क्या किया जाए। और शत्रु संपत्ति में एक है सार्वजनिक संपत्ति और एक निजी या प्राइवेट शत्रु संपत्ति। नेक्स्ट जो है योधी एवं अयोधी। योधी मतलब योद्धा कहते हैं, सैनिकों को कहते हैं। अयोधी मतलब जो नहीं लड़ रहे होते वो सैनिक, उनको कहते हैं। जैसे जो सैनिक लड़ते हैं तो सैनिकों को खाद्य सामग्री और वस्तुएं उनको उपलब्ध कराना पड़ता है। तो वो दो प्रकार के सैनिक होते हैं, एक योधी एक अयोधी। योधी उनको कहते हैं जो लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, जो मोर्चों को संभालते हैं, लड़ाई करते हैं, उनको योधी कहते हैं। और अयोधी उनको कहते हैं जो लड़ते नहीं हैं लेकिन उनको वो वस्तुएं पहुंचाते हैं, खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तुएं उनको जरूरत है वो सब उनको उपलब्ध कराते हैं, उनके पास ले जाते हैं, तो उनको अयोधी कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो योधी जो है उनको जो है सैनिक शत्रु मतलब दूसरा देश जो है उनको मार सकता है, उनकी मृत्यु कारित कर सकता है, उनको घायल कर सकता है, उनको बंदी बना सकता है। तो उनके साथ वो जो है वो वाला व्यवहार करेगा जो एक योद्धा दूसरे योद्धा के साथ व्यवहार करता है। लेकिन अयोधी जो है, जो नहीं लड़ते हैं, उनको मारा पीटा नहीं जा सकता, उनको घायल नहीं किया जा सकता है, और केवल उनको युद्ध बंदी बनाया जा सकता है, बस इतना है। तो योधी और अयोधी में ये दोनों अंतर है। अब हम कल जो है डिप्लोमेट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित डिप्लोमेट है। तो डिप्लोमेट के बारे में आवश्यक है कि कल इसका जो है हम चर्चा करेंगे। अब आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। इसके बारे में यदि नोट हमारे पास है, हम इसको नेट पे डाल देंगे,
नोट भी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।